देखिए कि उर्दू एक पुरानी लैंग्वेज है, ज़बान है। इस ज़बान का एक असर पूरे बरसगीर में रहा है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि निसफ दुनिया उर्दू ज़बान के साथ ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि ये राब्ते की ज़बान है। और इसके अलावा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसको ख़ास अहमियत ये हासिल थी कि ये यहाँ की सरकारी ज़बान थी। फ़ारसी के बाद इसने अपना ये पहलू जुड़ाया और फ़ारसी के बाद यहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू ही शामिल रही और हर दफ्तर में, हर सरकारी दफ्तर में इसी ज़बान के तईन लिखा जाता था और इसी में हर एक डॉक्यूमेंट बनता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से इसको अंग्रेज़ी का गलबा आया और अंग्रेज़ी इस पर हावी हुआ। लेकिन सरकारी ज़बान होने की हैसियत से कई दफातर, महकमा माल या अदालतें, उनमें तो आज भी ये उर्दू ज़बान ही से तमाम दस्तावेज़ तैयार किए जाते थे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज एक नया फ़ैसला जो आया कि इसके साथ और कई ज़बानों डोगरी ज़बान को मिलाया और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया। और इसी तरह से ये कश्मीरी हमारी मादरी ज़बान है, लेकिन कश्मीरी का रिवाज यहाँ पे इतना ही है कि वो बोली जाती है और उसकी तरवीज और तरक्की के लिए लोग खुद कोशिशें करती हैं। लेकिन उर्दू ज़बान जो है, ये हर एक बरसगीर का हर एक बाशिंदा और यहाँ का अनपढ़ आदमी भी उर्दू की ज़बान समझ सकता है, अगरचे उसने काम नहीं किया होता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनपढ़ होके भी वो उर्दू ज़बान को समझता है, उर्दू ज़बान को पढ़ सकता है। रस्मुल ख़त जो है कश्मीरी का, वो यहाँ के नौजवान नस्ल को आज भी लिखने में नहीं आता है, वो तहरीर नहीं कर सकता है। और इसी तरह से अगर डोगरी ज़बान वालों को कहा जाए कि वो डोगरी रस्मुल ख़त लिखे तो उनको इसके बारे में कोई इल्मियत नहीं होती है। बार डेली जो निकलते हैं उर्दू ज़बान में, जबकि कश्मीरी में सिर्फ 3-4 अखबार निकलते हैं, जबकि अंग्रेज़ी में 49 अखबार निकलते हैं। इससे ये बात वाज़ह होती है कि यहाँ पर उर्दू का आज भी गलबा है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इस ज़बान को सरकारी ज़बान होने के नाते इसके साथ और 3 ज़बानों को जोड़ना ये अलमिया है। इस पर बहुत सी ये कोशिश, इस बारे में उर्दू ज़बान के साथ वाबस्ता कई तंजीमों, जम्मू कश्मीर उर्दू काउंसिल या अंजुमन उर्दू सहाफ़त ने भी बात की, उन्होंने भी आवाज़ उठाई कि उर्दू को ही सरकारी ज़बान रहने दीजिए। इसमें कोई शक नहीं है, उर्दू लैंग्वेज है, ऑलरेडी उर्दू थी यहाँ, मगर जो ये स्टेप कल ले लिया गया है, ये बहुत बढ़िया ले लिया है। आप कहेंगे क्यों ले लिया गया? क्योंकि हिंदी भी आज मस्त है, इंग्लिश भी मस्त है, उर्दू भी मस्त है, हर कोई ज़बान मस्त है। अगर हमारे बच्चे आज से सीखेंगे उर्दू भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, संस्कृत भी, हर कोई चीज़ सीखेंगे, कश्मीरी भी, ये सबसे बेस्ट है। जो हमारा भविष्य है, यंग यूथ, उनके लिए, ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, ये स्टेप ले लिया गया है। जो सरदार लोग रहते हैं उनकी भाषा डिफरेंट है, तो उनकी डिफरेंट है, वो आपको समझ नहीं आ सकती है। जो ये सेटअप जो ले लिया है, हाँ, अब सरकार को वो भी अगर वो एडजस्ट इसमें करेंगे, वो सबसे बेस्ट है। देखिए, जो ही मैंने कल ये सुना कि पार्लियामेंट में एक नया बिल जम्मू कश्मीर की सख्त से एक पेश किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने नई 3 ज़बानों को इंट्रोड्यूस किया, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये अच्छी बात है कि हर ज़बान को एक बराबर मौका मिलना चाहिए। लेकिन पंजाबी ज़बान और रीजनल लैंग्वेजेस, डोगरी है, पहाड़ी है, गोजरी है, रीजनल लैंग्वेजेस को आप बिल्कुल बाहर निकाल दें, जिनको कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में एक अहम मुकाम हासिल था। आर्टिकल 370 हटा जाने के बाद एक बिल्कुल ही सेंटर ने यहाँ नेगलेक्ट करना शुरू कर दिया। ये सब ठीक नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं है। पंजाबी ज़बान जो है, इसका बड़ा रिच कल्चर है, 300-400 किताबें यहाँ हर साल जो है लिखारी लिखते हैं, और लिखने वालों में खाली सिख ही नहीं बल्कि मुस्लिम और हिंदू भी हैं। तो एक ज़बान जो पूरी दुनिया में एक अहम मुकाम रखती है और जम्मू कश्मीर में दोनों खितों में बोली जाती है, और हमारा बेस यहाँ पे स्कूलों, कॉलेजों में, इवन जम्मू में एक यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में इसका एक डिपार्टमेंट भी है। उसके अलावा हमारी जो J&K कल्चरल एकेडमी है, उसमें भी सेक्शन है। तो इतनी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज को आप किसी के कहने पर एक साजिश के तहत बाहर कर देंगे। जम्मू कश्मीर से एक माइनॉरिटी के तबके को उसकी ज़बान से महरूम कर दिया।
تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ صاحب آپ یہ بل ابھی پارلیمنٹ میں لے جانے سے پہلے اس کو دوبارہ ریویو کریں، اور جو لینگویجز آرٹیکل 370 سے پہلے یہاں موجود تھیں، جنہیں جموں کشمیر کانسٹیٹیوشن میں ایک برابر جگہ تھی، ان کو وہی جگہ دیں جو ان کی تھی۔ اگر آپ ہم سے آج یہ لے جائیں گے، میں پوری آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ہوشیار رہیے، کل جیسے پنجابی زبان لے گے، کل یہ ایک دن ڈوگری کو بھی اٹھا دیں گے، دوسرے دن کشمیری بھی لے جائیں گے، یہاں یہ اور کوئی زبانیں لے آئیں گے۔ تو اس لیے یہ سبھی لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، جو زبانیں یہاں بولی جاتی تھی، جن زبان کو یہاں پر کانسٹیٹیوشنلی ایک مقام حاصل تھا اور اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائی جاتی تھی، ان کو اسی طرح رائج رکھا جائے، ان کو اسی طرح کا مقام دیا جائے جو ان کا پچھلے 100 سال سے